और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। यूपीएससी 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। तो अनुज अग्निहोत्री ऑल इंडिया टॉपर बने। राजस्थान के रहने वाले हैं। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सेवाओं के लिए चयनित हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के संजय डहरिया ने 946वीं रैंक हासिल की है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं संजय डहरिया, 946वीं रैंक हासिल की। रायपुर की नालंदा लाइब्रेरी में छात्र ने पढ़ाई की थी। तो यूपीएससी का रिजल्ट आपको बता रहे हैं 2025 का। और आपको बता दें टॉपर के घर में, चूंकि जो टॉपर है उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ हमारी संवाददाता सहयोगी दामिनी बंजारे जुड़ चुकी है, उन्हीं के साथ मौजूद हैं। दामिनी, आप पता लगाइए आखिर ऐसा क्या ब्रेन है, क्या खाते हैं, कैसे इतने बड़े नंबर उनके आते हैं और टॉप पे पहुंचते हैं। पहले तो बंसल न्यूज की तरफ से बधाई भी दीजिएगा। जी ज़रूर। आपको पहले तो बंसल न्यूज़ की तरफ से बधाई। और सबसे पहला सवाल हमारी ओर से भी यही था कि आखिर यूपीएससी जो टफ एग्जाम माना जाता है उसके लिए क्या कुछ खा पी के जो है तैयारी किया जाता है कि माइंड सेट से जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जाता है? खाने पीने का तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डिसिप्लिन और पेशेंस और आप जो लक्ष्य है आपका उसके प्रति डेडिकेट होना चाहिए। तो ललित जी, आपको बता दूं कि संजय डहरिया जो है वो नालंदा लाइब्रेरी से पढ़े हुए हैं। अब उनकी तैयारी के बारे में भी हम उनसे ही जानेंगे। सर, यदि हम आपकी पढ़ाई की बात करते हैं, 946 के आसपास भी रैंक लाना जो है काफ़ी कठिन माना जाता। आपने जो है किस तरीके की तैयारी की थी? भले ही रैंक आप जिस तरीके से नाखुश है, लेकिन कैसा था आपके लिए? देखिए, यूपीएससी में सिलेक्शन लेना तो कठिन होता ही है ऑल इंडिया कंपटीशन में, बट आप रेगुलर एक डिसिप्लिन और फोकस में पढ़ते हैं ना, तो हम स्टूडेंट्स हमारे जैसे ही होते हैं सारे ऑल इंडिया, तो डरना नहीं चाहिए, अपना मेहनत अच्छे से करना चाहिए। महासमुंद से आप आते हैं और ऐसे में गांव से निकलकर कोई बेटा अगर तैयारी करता तो काफ़ी डर भी रहता परिवार वालों के लिए कि भाई साल बर्बाद होगा, कैसे करेंगे। आपके मन में कैसा डर था उस दौरान? घर से तो होता है कि जैसे मैं लगभग 4 नौकरी रिज़ाइन किया हूँ यूपीएससी करना है करके, तो घर से रहता था कि जॉब क्यों रिज़ाइन कर रहे हो, एक इनसिक्योरिटी आ जाता था। बट वो मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था, मुझे अपने मेहनत पे और टैलेंट पे भरोसा है, तो मैं अपना डिसीजन लिया। फिर एक बार आप डिसीजन ले लेते हैं ना, तो घर वाले सब सपोर्ट करते हैं। तैयारी की बात करते हैं, जब असफलता मिलती थी तो आपके लिए कैसा मन उदास होता था? और जब लिस्ट में नाम नहीं पाया जाता था, आप देखते रहे होंगे लिस्ट में नाम नहीं रहता था, फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे? उस समय वही होता है कि अपने आप को बोलना होता है कि ये एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम है। जो सेलेक्ट नहीं होते हैं ना, उनमें भी वही काबिलियत होती है जो सेलेक्ट होते हैं। वो बस थोड़ी किस्मत की बात होती है और थोड़े समय की बात होती है, तो डरना नहीं चाहिए, अपना मेहनत लगाते रहना चाहिए। इस वर्ष की बात करते हैं, तैयारी आपने कैसे की थी? दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में जो गलती आपने की थी वो तीसरे अटैम्प्ट में ना करे, इसके लिए कैसा विशेष फोकस आपने किया था? जो PYQs होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, उस पर फोकस करने से यूपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसका माइंड से समझ आता है, तो उससे आप ज़्यादा प्रिसाइज और फोकस और एक्यूरेट वे में मेहनत करते हैं और एक प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, तो सिलेक्शन होता है। लोग बोलते हैं 12-14 घंटे की तैयारी जो करते हैं वही यूपीएससी क्लियर करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके कितने घंटे की तैयारी रहती थी और सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में रहा है? देखिए, 12-14 घंटा ना, ये आप एक हफ्ते कर सकते हैं, साल भर 2 साल 3 साल 4 साल नहीं कर सकते। तो आप 8 आवर्स रखिए, 8 आवर्स आप ऑनेस्टली पढ़ाई करिए, 8 आवर्स आप अदर एक्टिविटीज़ करिए, 8 आवर्स आप रेस्ट करिए और वो रेगुलर करिए डे टू डे, तो इतना काफ़ी होता है। सोशल मीडिया, वही मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ना, वो अपने ऊपर रहता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, है ना। आप मोबाइल पकड़े हैं, उसमें आप क्या देख रहे हो तो आप डिसाइड कर रहे हैं ना। अच्छी चीज़ें भी सोशल मीडिया में आता है आजकल। न्यूज़, मैं काफ़ी सारा न्यूज़ फीड पढ़ता था सोशल मीडिया से, तो वो डिपेंड करता है खुद के ऊपर। अगर हम आपकी बात करते हैं तो यूपीएससी का जो परीक्षा आप जब देने बैठे थे तो उस दौरान मन में कैसा डर था कि कैसे लिखेंगे, किस विषय पे ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे, कैसी रणनीति आपकी रहती थी? वही है, जो जिनका रैंक अच्छा आता है ना, उसका उनके कॉपीज़ आते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके, तो उनको देख के समझ आता है कि जिनके रैंक अच्छे आ रहे हैं वो आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो उसको देख के हम सीखते हैं कि अच्छा हमको भी ऐसा करना है। क्या आपने कभी कोचिंग जो है एक तरह से मार्गदर्शन के लिए लिया हो, कोचिंग ज्वाइन किया था आपने कभी? जब मैं शुरू किया था अपनी पढ़ाई यूपीएससी का, तो हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। मेरा बिल्कुल ऑप्शनल दामिनी, आप सोशियोलॉजी है, मेरे लिए बातचीत नया जारी था। रखिएगा। लेकिन एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही है, 2 बातें जो मैं समझ पाया हूं और बहुत अच्छी तरह से।
अपने बच्चों को सीखनी चाहिए। अनुशासन के बगैर आप कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए फेल हो रहे हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण की है, सोशल मीडिया के जरिए वो देश दुनिया की खबरों को जानते थे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी इस बातचीत के लिए, और ये बातचीत और एक टॉपर से मिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।